हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी के बारे में, जो कि अभी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट निकली है, जो कि काफ़ी सब्जेक्ट में निकाली गई है। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि जिस नाम से कभी कभी वर्धा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये अभी एडवर्टाइजमेंट 15 जुलाई को जारी हुआ था, नेट पे अपलोड हुआ, तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं कि क्या है, कैसे प्रोसीजर है, और जो उसकी फ़ीस पेमेंट क्या है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, इंटरव्यू जो होंगे ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल से पूरे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी किया जाएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। अतिथि अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति हेतु रोजगार सूचना क्रमांक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 7/2022 दिनांक 15/7/2022 को विश्वविद्यालय के वर्धा मुख्यालय के निम्नांकित विभिन्न विभागों केंद्र तथा प्रयागराज, कोलकाता, गुवाहाटी और रुद्रपुर जिसे अमरावती केंद्रों में अकादमिक सत्र 22-23 अथवा नियमित अध्यापकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए अतिथि अध्यापकों गेस्ट फैकल्टी लेक्चर बेसिस की पूर्तियाँ अस्थायी तौर पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन साक्षात्कार के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को 1500 प्रति क्लास अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह की परिसीमा में मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivisv.org पर पूर्णतया अस्थायी तौर पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध ऑनलाइन आवेदक लिंक www.mg.mp.recruit/temp में लॉगिन कर अपेक्षित विवरण भरकर अपनी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति दिनांक 25 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक अपलोड करें। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया गया है। जो भी है आप इसकी साइट पे जा सकते हैं, www.hindivisv.org पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके लिंक मिलेगा, आप अपना पूरा डिटेल 25 जुलाई 2022 तक शाम 5 बजे से पहले आप सारी चीज़ अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन के हिसाब से 1500 रुपया और अधिकतम आपको 50,000 रुपये सैलरी पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। इसके 4-5 इलाहाबाद, कोलकाता, अमरावती ऐसे जो भी सेंटर है वहाँ पे आपको उसके लिए मांगा जा रहा है। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन होगा। आपको जो भी है, चाहे वो गूगल मीट पे, वेबेस्को पे, वो जिस पे कराना चाहे वो करा सकती है, यूनिवर्सिटी वो अपना समझेगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों, जो नेट जेआरएफ या पीएचडी या नेट जेआरएफ पीएचडी या नेट प्लस पीएचडी हों, अगर बेरोजगार बैठे हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, तो वो चीज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीटों का। तो जैसे वहाँ पे विदेशी भाषा अध्ययन विभाग से जापानी में आई है, जापानी लैंग्वेज में, स्पेनिश लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, और उसके बाद चीनी लैंग्वेज में, इस तरह की वैकेंसी आप पूछी गई है। इसमें भी वैकेंसी आई है। भारतीय भाषा अध्ययन विभाग में संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। उसी तरह साहित्यिक भाषा है, इस सब में भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको
उसके बाद भी आप देखेंगे तो इसमें कई और भी विभाग है, सेंटर है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इन्होंने मांगा है साहित्यिक विद्यापीठ में मराठी साहित्य विभाग में मराठी साहित्य से भी वैकेंसी आई है, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य से वैकेंसी आई है, नाट्य कला शास्त्र विभाग से वैकेंसी आई है, संगीत विभाग से वैकेंसी आई है, दर्शन एवं संस्कृत विभाग से भी वैकेंसी आई है जिसमें दर्शन शास्त्र में वैकेंसी आई है, सिनेमा फिल्म अध्ययन में वैकेंसी आई है, अनुवाद अध्ययन में भी वैकेंसी आई है। उसके बाद समाज का सोशल वर्क में भी वैकेंसी आई है, जबकि सोशल वर्क में भी वैकेंसी अच्छी खासी है। उसके बाद मास कम्युनिकेशन में भी वैकेंसी आई है, समाज शास्त्र में भी एक सीटें हैं, वो भी वैकेंसी आई है, राजनीति विज्ञान में भी एक वैकेंसी आई है। तो इस तरह कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का वैकेंसी जो आई है, राजनीति विज्ञान इतिहास में भी है वैकेंसी है, और मानव विज्ञान विभाग एंथ्रोपोलॉजी में भी विज्ञान में वैकेंसी आई है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई है। इस तरह क्या नाम है वैकेंसियाँ आई हैं सब हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, सब में वैकेंसी आई। उस तरह आप देखेंगे तो विधि विभाग लॉ डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई है, MBA में मैनेजमेंट में भी वैकेंसी आई है, कॉमर्स में भी वैकेंसी आई है, और सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र जैसे कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसी आई, और लास्ट में शिक्षा में भी, शिक्षा शास्त्र में भी वैकेंसी आई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि लगभग 25 विषयों से ज़्यादा, मतलब 25 स्टडी सेंटर में, या ये कि जो भी इसका सेंटर है, जो भी प्रबंधन विद्यापीठ, दूर शिक्षा निदेशालय, इस तरह की जो इन्होंने बनाया है, इसमें लगभग हमको लगता है कि 40 विषयों से ज़्यादा भी वैकेंसी आई है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सेल्फ अटेस्ट करके। उसके बाद आपका जब भी वो इंटरव्यू यूनिवर्सिटी कराएगी तो आपको एक लिंक भेजेगी आपके मेल पे, फिर कभी भी इंटरव्यू करा लेगी। इंटरव्यू कराने के बाद जब रिजल्ट जारी करेगी तो आपको जो स्टडी सेंटर हैं इसके वर्धा विश्वविद्यालय के, वर्धा में है, कोलकाता में है, प्रयागराज में है, अमरावती में है, इस तरह के जहाँ भी 4 सेंटर ये बनाए हैं वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी खासी है, 50,000 पर मंथ सैलरी है, एक दिन का आपका 1500 रुपया के हिसाब से आपका बंदा है। तो इसलिए, और ये तब तक रखे जाएंगे जब तक परमानेंट ना आए। परमानेंट आने के बाद उसमें लिखा है कंडीशंस, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। उसके बाद इन्होंने कहा कि उपयुक्त पदों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि के अंकों में भारत सरकार के नियमानुसार 5% छूट दे होगी। ये जितने भी रिजर्वेशन के स्टूडेंट हैं, इनके अकॉर्डिंग जो पीजी में जो भी क्राइटेरिया हो, क्योंकि अदर स्टेट में चाहे सेंटर में आप डालो तो उसमें 50% से अगर कम हो तो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसमें 5% की छूट दिया गया है। उपयुक्त पदों में भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। रिजर्वेशन इस गेस्ट फैकल्टी में लागू हुआ। साक्षात्कार ऑनलाइन पद्धति से होगा। ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी। इसमें किसी प्रकार की तकनीकी बाधा होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु लिंक उनके द्वारा आवेदक दिए गए मेल आईडी पर साक्षात्कार समय से 1 घंटा पूर्व भेजा जाएगा। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का संशोधन सिर्फ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिया जाएगा। विभिन्न विभागों केंद्रों की आवश्यक